नमस्कार दोस्तों, आओ करें बेहतर व्यापार। मैं हिमांशु मोहता आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक में जो मैं कवर कर रहा हूं डेट इज कंपोजिशन स्कीम। कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज शेयर करने वाला हूं, बिकॉज इसके बारे में अभी तक बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ ट्रेडर्स हैं जो सोच रहे हैं हम कंपोजिशन लें या रेगुलर स्कीम में जाएं। आओ मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या है, कौन कंपोजिशन ले सकता है, टर्नओवर की लिमिट्स क्या है, रिटर्न की क्या लायबिलिटी आएगी, रिवर्स चार्ज का क्या प्रोविजन है इसके अंदर। आए शुरुआत करते हैं। कंपोजिशन स्कीम समझिएगा दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो हम वो देखते हैं जिसका टर्नओवर 75 लाख से अबव ना हो। इसमें कुछ स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स हैं जिसके अंदर 50 लाख की लिमिट रखी गई है, और कुछ स्टेट्स हैं जो अदर देन दिस 11 इज 75 इज द टर्नओवर लिमिट। अब आपको इसमें देखना होगा कुछ ऐसे व्यापार है जिसको इन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया। यदि आप टैबाको में डील कर रहे हो, पेट्रोल में डील कर रहे हो और आइसक्रीम में डील कर रहे हो, तो इन लोगों को इन्होंने बिल्कुल बाहर किया है। आइसक्रीम वालों को इसलिए किया गया है क्योंकि होता है क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर्स अपनी अलग अलग फाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं टर्नओवर को। आइसक्रीम एक घर से भी बिजनेस चल सकता है, तो इसलिए इन्होंने इसको बाहर कर दिया है। सेकेंड, यदि मैं बात करूं कंपोजिशन स्कीम किस सर्विस के ऊपर लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ सभी सर्विसेज से एक्सक्लूड है। मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए कंपोजिशन नहीं है एक्सेप्ट वन, सिर्फ रेस्टोरेंट्स को इस पर कवर किया है। अब कंपोजिशन की रेट क्या होने वाली है, तो जो कंपोजिशन की दोस्तों जो रेट है, मैन्युफैक्चर के लिए उन्होंने रखी है 2%, जिसमें 1% CGST 1% SGST। ट्रेडर्स के लिए जो रखी गई है दैट इज 1%, 0.50 CGST 0.50 SGST, और जो रेस्टोरेंट्स के लिए लिखे हैं दैट इज 5%, 2.5 CGST SGST रेस्पेक्टिवली। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो आपको थोड़ा समझना होगा कि आपको इस पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, ताकि आप कंपोजिशन लें या ना लें। यदि मैं बात करूं कंपोजिशन स्कीम में, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जितने परचेजेस कर रहे हैं वो 100% टैक्स पेड परचेजेस होंगी। इसका आपको इनपुट नहीं मिलने वाला है, और जो आप इनवॉइस बनाएंगे सेल के ऊपर, उस पर भी आप सेपरेटली टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, दैट इज क्लियर। आपको जो भी लेट सपोज आपका प्राइस है, वैल्यू है 100 रुपए की, तो आप उस पर 100 रुपए ही रखेंगे। यदि 105 रुपए तो 105 रुपए ही आपको दिखाना, उस पर टैक्स का बाइफिकेशन नहीं देना, यानी आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना। तो कंपोजिशन स्कीम में जो भी आपका टर्नओवर होगा, सीधा सीधा आपको उसका परसेंटेज उठाना है 1, 2 और 5% रेस्पेक्टिवली। लेट सपोज इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। यदि किसी इंसान का व्यवसाय, किसी बिजनेसमैन का व्यवसाय है जो एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी डील कर रहा है और टैक्सेबल गुड्स में भी डील कर रहा है, और दोनों अलग अलग यूनिट है बट एक ही पैन के ऊपर है, और उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली, तो आप मान के चलिए आपको सभी यूनिट के लिए कंपोजिशन स्कीम अप्लाई हो गई। और उसके इस केस के अंदर आपको जो एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट भी है, उसके ऊपर भी आपको 1%, 5% या 2% पे करना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपका स्टेटस क्या है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर भी आपको टर्नओवर पे टैक्स देना है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो भी आपका टर्नओवर है आप उस पे अपना 1% कैलकुलेट करें और आप उसे गवर्नमेंट को, सरकार को पे कर दें। पेमेंट की जो तारीख रखी गई है 18 तारीख दी है क्वार्टर के एंड पे, मींस आपकी क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगी, और क्वार्टरली रिटर्न आपके 18 तक फाइल होनी चाहिए, और 18 तक आपको उसकी पेमेंट भी टैक्स की कर देनी है। ये उन व्यवसायियों के लिए दिए गए जिनका छोटा व्यापार है और उसमें वो ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं रखना चाहते या मंथली रिटर्न का झंझट नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे थे कि सर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, क्या मेरे को कंपोजिशन लेना चाहिए? जनाब आपको यहाँ बहुत ध्यान से देखना होगा, आप जो सप्लाई कर रहे हैं अपनी, वो सप्लाई किसको हो रही है। यदि वो बिजनेस टू बिजनेस हो रही है तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज जो आपसे माल परचेज कर रहा है उसको वो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, हो सकता है वो आपसे व्यापार करना बंद कर दे। हाँ जी, अब आपको ये देखना पड़ेगा, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी सप्लाई यदि सीधा कस्टमर को हो रही है जिसको इसका इनपुट नहीं मिलने वाला, तो आपको कंपोजिशन स्कीम जरूर लेनी चाहिए। कंपोजिशन स्कीम इस
केस में आपके लिए फायदेमंद है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, जितने भी वेबसाइट यहाँ पे मेरे जो वीडियो देख रहे हैं आप चेक करिए आप सप्लाई किसे कर रहे हैं। यदि आपका सप्लाई टारगेट ऑडियंस और आपका टारगेट कस्टमर यदि बिजनेस टू बिजनेस एंटिटी है तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है। और उसके बाद यदि मैं आपके रिटर्न्स की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरा आइए समझिए इस चीज को, कुछ एक पॉइंट दिया गया है रूल 5 के अंदर कंपोजिशन स्कीम के, उसमें बोला गया है यदि आपके स्टॉक में 30 जून को यदि कोई इंटर स्टेट परचेजेज स्टॉक पड़ा है, इंटर स्टेट स्टॉक पड़ा है 30 जून को, तो आप उस केस में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते दोस्तों। कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो आपके पास में इंटरस्टेट स्टॉक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास लेट सपोज कोई स्टॉक पड़ा है अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, तो उसको आप रूल 9(4) के अंदर रिवर्स चार्ज में पेमेंट करेंगे। अब मैं एक रिवर्स चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बताना चाहूंगा। क्या आप ये व्यापारियों में असमंजस है और उनको समझ नहीं आया अभी तक कि यदि मैं कंपोजिशन स्कीम लेता हूं तो क्या मैं रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा? जी हाँ, यदि आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आप डीलर कहलाते हैं और डीलर के ऊपर सेक्शन 9(4) अप्लाई हो रहा है। 9(4) कहता है यदि कोई भी डीलर रजिस्टर्ड है और उसने अनरजिस्टर्ड से सर्विसेज ली है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। जी हाँ, कंपोजिशन स्कीम आपने भले ही ले ली, यदि आपने अनरजिस्टर्ड से कोई भी परचेज करा है, जैसे कि दुकान का भाड़ा जो रेंट आपका जाता है उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम लगेगा, फ्रेट का भाड़ा यदि वो 750 से लिमिट वगैरह उसकी कुछ दी हुई है, तो अनरजिस्टर्ड यदि परचेजेस है कुछ भी तो उसके ऊपर आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स रेट होगा फुल, ना कि 1%। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मेरे हिसाब से इस कंपोजिशन स्कीम में हमने जितने टॉपिक प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स आ रही थी, जो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सेंट्रल परचेजेस अगेंस्ट सी फॉर्म सो ये हमने सारे कोशिश की है कवर करने में। रिवर्स चार्ज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई होप ये आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा आपकी कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम। सो आप अपने व्यापार में देखिए कि आपकी सप्लाई कहाँ हो रही है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। 22 तारीख लास्ट डेट है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने की। नए रजिस्ट्रेशन सीधे कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिटेल्स नीचे दी गई है। धन्यवाद।